गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में बात करेंगे हार्ट के बारे में, दिल के बारे में बात करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ये हार्ट का जो वजन होता है, वेट होता है, ये 300 ग्राम होता है और ये बाईं तरफ रहता है, लेफ्ट साइड, बीच में न रह के हल्का सा लेफ्ट साइड में रहता है। तो हार्ट का जो वजन होता है ये 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम, और ये लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है। हार्ट में के अंदर जो कमरे होते हैं, कमरे को चेम्बर बोला जाता है। इंसानों में 4 चेम्बर होते हैं। चेम्बर को 2 भागों में बांटा जाता है, अपर चेम्बर और लोअर चेम्बर। चेम्बर को 2 भागों में बांटा जाता है, अपर चेम्बर, लोअर चेम्बर। अपर चेम्बर को हिंदी में आलिंद और इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं, और लोअर चेम्बर को निलय, इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। आलिंद, अपर चेम्बर को हिंदी में आलिंद कहते हैं, एट्रियम, और हिंदी में लोअर चेम्बर को निलय, वेंट्रिकल। अपर चेम्बर को आलिंद कहते हैं और लोअर चेम्बर को निलय कहते हैं। अपर चेम्बर को इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं और लोअर चेम्बर को इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। ये अपर चेम्बर का जो काम है, ये ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, रिसीव करने का, और ये पंप करने का काम करता है। अपर चेम्बर जो है ये ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। जैसे ही ब्लड आता है हमारे दिल के अंदर तो ये रिसीव करने का काम करता है, और ये लोअर चेम्बर का काम है, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो यहीं पे एक सवाल पूछ देगा कि हार्ट का जो चेम्बर होता है ज्यादा कौन सा मजबूत होता है, अपर या लोअर? तो अपर का काम तो है रिसीव करना, लेकिन लोअर का काम है पंप करना। तो जो पंप करेगा वही तो मजबूत होगा। तो लोअर चेम्बर जो होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। अब ये जो चेम्बर होता है हार्ट में, ये देखिए, मछली में 2 चेम्बर होते हैं, देखिए, आलिंद और ये निलय। उभयचर मतलब मेढक, मेढक जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। सरीसृप रेंगने वाला, जैसे सांप से रेंगने वाला। तो इसमें 3 चेम्बर होते हैं, देखो, 1 2 3। ये स्तनधारी और पक्षी, मतलब इंसान भी आ जाता है, पशु पक्षी सारे आ जाता है इसी में। इसमें 4 चेम्बर होते हैं, 1 2 3 4, 4 होते हैं। अब देखो, मछली में 2 चेम्बर होते हैं, एक आलिंद और दूसरा निलय। उभयचर में कितने होते हैं? 3 चेम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। ये आलिंद में भी लेफ्ट आलिंद, राइट आलिंद, और निलय तो एक ही है, तो इसमें लेफ्ट राइट क्या होगा? स्तनधारी पक्षी और इंसान में क्या होता है? 4 होता है, 2 अपर चेम्बर और 2 लोअर चेम्बर, 2 आलिंद और 2 निलय होता है। फिगर से समझते हैं आखिर हार्ट का कार्य क्या है, हार्ट बनते कैसे हैं। ये जो परत होती है, निचली परत, ये काफी मोटी होती है। बायां जो नीले होती है काफी मोटी होती है, और ये दाहिना जो नीले होती है ये काफी पतली होती है। तो कितने बनाने में ही गलती कर देते हैं, क्योंकि ये टेढ़ा बना देते हैं, पर ये टेढ़ा नहीं है। ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, राइट। यहाँ पे नली लगी होती है जिसको कहते हैं लेंस, फेफड़ा, फुसफुस। फेफड़ा को फुसफुस भी कहते हैं, फुसफुस। और जो नस बॉडी से आता है, मतलब शरीर के भाग से जो नस आता है उसको क्या कहते हैं? सिरा। तो ये है फुसफुस सिरा।
और यहां पर जो है बेसिकली बॉल लगे होते हैं, बाइकास्पिड बॉल। इसको क्या कहते हैं, बाइकास्पिड बॉल। और ये जो पंप करता है ब्लड को ऐसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जो ब्लड को पंप करता है, ये क्या है, एरोटा। अरोटा हिंदी में कहते हैं महाधमनी। अरोटा, महाधमनी। सेम इधर ही होगा। इसको कहते हैं ट्राइकास्पिड बॉल। ट्राइकास्पिड बॉल। इसको क्या कहते हैं, ट्राइकास्पिड बॉल। इसको कहते हैं ट्राइकास्पिड बॉल। और ये जो आती है लंग्स की तरफ, यहां पे भी ऐसे एक बॉल लगी होती है जिसको पल्मोनरी बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी बॉल। इसको कहते हैं पल्मोनरी बॉल। ऐसे आता है। तो हार्ट का चेंबर देखिए, 1 2 3 4। हार्ट का ये 4 चेंबर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब देखिए ब्लड का जो संरचना होता है, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। ब्लड क्या, और ये जो है ये महाशिरा है, वेना कावा, महाशिरा। हिंदी में इसको महाशिरा कहते हैं, महाशिरा, वेना कावा। तो हमारे शरीर का जो ब्लड है वो ब्लड क्या होता है, महाशिरा के द्वारा, वेना कावा के द्वारा हल पहुंचता है इसके अंदर। ये राइट अलिंद के अंदर पहुंचता है। ऐसे ब्लड इधर से भी जाता है, इधर से भी जाता है। और हमारे दिल में ये राइट एट्रियम अलिंद में, दाया अलिंद में पहुंचता है। दाया अलिंद में पहुंचने के बाद यहां पर एक बॉल लगी हुई है, क्योंकि देखिए यहां पे एक बेसिकली क्या है, बॉल लगी हुई है। यहां पे एक बॉल लगी हुई है। जैसे ही ब्लड जो है यहां से आता है तो यहां पे क्या है, एक बॉल लगी हुई, बल। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक खुलता है, बंद होता है। ये बल लगा, इधर से भी ब्लड आता है, इधर से ब्लड आता है, बॉल लगे हुए। तब ब्लड आने का रास्ता कहां है, इधर है। सीधे नीचे की तरफ ब्लड यहां से आएगा। और इधर से जो ब्लड जाता है ये क्या है, अशुद्ध बॉल। इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। इसका कलर क्या है, ब्लू कलर है। कलर ब्लू है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। और ब्लड सीधे शरीर में महाशिरा के द्वारा आया, दिल के अंदर पहुंचा। और ये पहले आलिंद के, राइट आलिंद के अंदर पहुंचा। आलिंद से यहां से तब कहीं भी नहीं जाएगा, ब्लड सीधे नीचे आएगी निलय में। निलय में सीधे नीचे आया। अब ये तो बाहर तो जा नहीं सकता, ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये बंद है। तो क्या होगा, ये पंप करता है। निलय का काम क्या है, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे। नीले का काम है ब्लड को पंप करता है। ये ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करेगा। जैसे ही ये पंप करेगा तो सीधे पल्मोनरी बॉल के द्वारा कहां पहुंचेगा, लंग्स के अंदर, फुसफुस धमनी जिसे कहते हैं, फुसफुस धमनी। ये फुसफुस धमनी में सीधे पहुंचेगी। उसके बाद ब्लड कहां आएगा, यहां फुसफुस शिरा के पास। फुसफुस शिरा, यहां क्या हो गया, ब्लड का रंग लाल हो गया। यहां ऑक्सीजन फेफड़े के अंदर जैसे ही ब्लड गया, अब वहां ऑक्सीजन इसको मिल गया, लाल हो गया। सीधे अब ऐसे नीचे आएगा, यहां फुसफुस शिरा के अंदर प्रवेश करेगा। फुसफुस शिरा से क्या है, कहां आएगा, बायां आलिंद में, बायां आलिंद में आएगा। लेफ्ट आलिंद में ऐसे आएगा। और फिर ये कहां जाएगा, ये तो कहीं जाने की रास्ता नहीं, सीधे नीचे की तरफ आएगा। यहां
लेफ्ट नीले में, बाया नीले में आएगा, सीधे बाया नीले में आएगा। उसके बाद फिर ये ब्लड कहीं जाने की रास्ता, अगर बाई चांस मिस्टेक से ऊपर चला भी गया, वैसे तो जाएगा नहीं, तो एक खराबी हो सकता है। इसके लिए सीधे पंप करेगा बाया नीले पंप करेगा, बस सीधे ये कहां पहुंचेगा, महाधमनी में। सीधे एरो, ये जो बॉल लगी, इस बॉल को क्या कहते हैं, एरोटिक बॉल। ये जो बॉल लगा हुआ इसको कहते हैं एरोटिक बॉल। ये एरोटिक बॉल ऐसे होगा और सीधे महाधमनी से हमारे पूरे शरीर के अंदर क्या होगा, फैल जाएगा ब्लड। तो ब्लड का काम क्या है, यही ब्लड का काम है। सीधे महाशिरा में, महाशिरा से दाया आलिंद, दाया आलिंद से दाया नीलय, दाया नीला से फुसफुस धमनी, दाया नीलय से सीधे फेफड़ा, फेफड़ा से बाया आलिंद, बाया आलिंद से बाया नीलय, बाया नीलय से महाधमनी, महाधमनी से पूरे बॉडी में फैल जाता है। फिर ब्लड का यही काम है। दाया, दाया आलिंद, दाया नीलय, फेफड़ा, फेफड़ा से बाया आलिंद, बाया आलिंद से बाया नीलय, फिर महाधमनी, पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। अब आइए सही से समझते हैं, इसमें अभी 4 तक समझे, अब 6 समझते हैं। 6 क्या है मतलब, सारे को काउंट करते हैं। कहां से जा रहा है ये, महाशिरा के अंदर जा रहा है। महाशिरा से जा रहा है क्या, दाया आलिंद, महाशिरा 1, दाया आलिंद 2, उसके बाद दाया नीलय 3, कहां पहुंचा, फेफड़ा, कहां पहुंचा, फेफड़ा, फिर फेफड़ा से 3 हो गया इधर, दाया आलिंद, दाया नीलय, फेफड़ा, बाया आलिंद, बाया नीलय, महाधमनी, 6 जगह पहुंचा ब्लड। आइए और डीप से इसको समझते हैं। अगर इसको बाहर वाले को भी हम काउंट करें तो सीधे 8 होगा। कहां, ब्लड की महाशिरा, महाशिरा से दाया आलिंद, दाया आलिंद से दाया नीलय, दाया नीलय, दाया नीलय से सीधे फुसफुस धमनी मतलब फेफड़ा, फेफड़ा से बाया आलिंद, बाया आलिंद से बाया नीलय, बाया नीलय से सीधे महाधमनी। और डीप से समझते हैं इसको। अगर सारे को हम काउंट कर ले, ये पूरा जितने बॉल है, जितने बॉल को भी काउंट करें, देखिए दाया आलिंद, दाया आलिंद के बाद कहां क्रॉस करती है, ट्राइकस्पिड बॉल, क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड बॉल, ट्राइकस्पिड बॉल से ये इस बॉल पर जैसे ही ये पंप करता है नीलय, पल्मोनरी बॉल, पल्मोनरी बॉल से ये फेफड़ा, फुसफुस धमनी, जिसे कहते हैं फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी से ये फुसफुस शिरा, फिर बाया आलिंद, बाया आलिंद से बाया आलिंद, बाया आलिंद के बाद ये बाइकास्पिड बॉल के द्वारा आता है, बाइकास्पिड बॉल, बाइकास्पिड बॉल के बाद बाइकास्पिड बॉल के एरोटिक बॉल, एरोटिक बॉल से महाधमनी, फिर पूरे बॉडी में संचालित हो जाता है ब्लड, पूरे बॉडी में बिल्कुल ऐसे ही संचालित हो जाता है। महाशिरा, जिसे वेना कावा इंग्लिश में कहते हैं, महाशिरा से ब्लड आती है यहां, दाया आलिंद, दाया आलिंद से ये ट्राइकास्पिड बॉल है, ट्राइकास्पिड बॉल, ये बॉल लगा है यहां पार करता है, ट्राइकास्पिड बॉल के बाद दाया नीलय, दाया नीलय के बाद ये बॉल लगा है पल्मोनरी बॉल, पल्मोनरी बॉल से कहां आती है, लेंस में, जो यहाँ जिसे फुसफुस धमनी कहते हैं, फुसफुस धमनी से फिर कहां आती है, यहाँ फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा से बाया आलिंद, बाया आलिंद से बाया आलिंद से सीधे कहां पहुंचे, बाइकास्पिड बॉल को पार करते हैं, बाइकास्पिड बॉल से बाया नीलय, बाया नीलय से एरोटिक बॉल, एरोटिक बॉल से महाधमनी, और ये पूरे बॉडी में फैल जाती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था कि हार्ट में परतें कितनी होती हैं, तो देखिए जो बाहरी परत है, ये बाहरी परत इसको कहते हैं, ये बाहरी जो परत है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, और ये जो अंदर परतें हैं ये इसको कहते हैं इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, और ये जो बीच वाली परतें हैं इसको कहते हैं मायोकार्डियम, और देखिए दोनों ये बीच वाले जो भाग है दोनों का इस सेपरेट कर रहा है बीचों बीच, इसको कहते हैं कार्डियक सेप्टम, कार्डियक सेप्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्डियक सेप्टम। तो हमारे हार्ट में चेंबर 4 और परतें कितनी होती है, 3। तो एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि मजबूत
जो होता है हार्ट का भाग कौन सा होता है, मजबूत परत कौन सा होता है। तो देखिए ये आलिंद केवल ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, लेकिन निलय ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो निलय जो होता है यह मजबूत होता है। एग्जाम में पूछ दिया था कि हमारे फेफड़े तक ब्लड को कौन पहुंचाता है, तो फेफड़े तक जो ब्लड को पहुंचा रहा है, देखिए दाहिना निलय जो है फेफड़े तक ब्लड को पहुंचा रहा है और बायां निलय जो है महाधमनी से पूरे बॉडी में फैला रहा है। तो फेफड़ा तक जो ब्लड को पहुंचाता है कौन पहुंचा रहा है, दाहिना निलय। हमारे जो हार्ट है उसमें जो पंप करता है इलेक्ट्रिक जो जनरेट करता है, जिसके कारण पंप करता है, जो धड़कता है, क्यों, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेट कौन करता है, ये यहां पे जो लगा होता है साइनोएटियम नोड, इसको क्या कहते हैं, साइनोएटियम नोड। तो हमारे पूरे हार्ट में जो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है इसे कहते हैं साइनोएटियम नोड। इसी के कारण क्या होता है कि ब्लड को पंप करता है निलय, यही साइनोएटियम की वजह। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे हार्ट में जो पंप करता है ब्लड को किसके कारण, ये साइनोएटियम जो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिक को जनरेट करता है, साइनोएटियम नोड। अब कभी कभी क्या होता है किसी में खराब हो जाता है तो इसके जगह पर यहाँ आर्टिफिशियल लगाया जाता है, जिसको कहते हैं पेसमेकर लगाते हैं, ऑपरेशन के द्वारा लगाते हैं, पेसमेकर लगा देते हैं और साइनोएटियम को हटा दिया जाता है। तो हार्ट का जो ऑपरेशन है, हार्ट में मतलब ऑपरेशन किया जाता है, उसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी के नाम से जाते हैं। सबसे पहले जो हार्ट का ऑपरेशन किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। जब कभी एक में हार्ट खराब हो जाता है तो दूसरे का हार्ट हम एक्सचेंज कर सकते हैं। सबसे पहले भारत में ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ये हार्ट एक्सचेंज किया था। अब क्या होता है, ब्लड यहां ऐसे नीचे आया फिर ये ऊपर जाता है, मतलब क्या, ऐसे नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, मतलब नीचे ऊपर जो ब्लड होता है उससे एक आवाज निकलती है, उसको कहते हैं लबडब। क्या कहते हैं उसको, लबडब 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 की आवाज आती रहती है, लबडब लबडब। उसके बाद हार्ट का जो हम आकार को देखें तो ऊपर से बिल्कुल बेस की तरह है और नीचे से नुकीला है। तो नुकीला इसको क्या कहते हैं, एपिक, और ऊपर वाले को बेस और नीचे वाले को एपिक। हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में 70 to 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितना, 72 बार धड़कता है। और एक बार जो धड़कता है तो 70 ml ब्लड को ऊपर पंप करता है, 70 ml। हमारे पूरे शरीर में 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर मान लीजिए। तो एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है, मतलब इसे 72 और 70 बराबर लगभग 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट में हमारा बॉडी क्या करता है, पंप करता है। 1 मिनट पर 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। तो बाकी लगभग हार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है।